नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 5 लोन ऐप्स फॉर बैड सिविल। जी हाँ, अगर आपका 478 जैसा घटिया सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, तब भी आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। बट आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है और इनकी सच्चाई आपको समझनी है कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं, जेन्यून है भी या नहीं है, और कैसे ये इतने घटिया, इतने कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है, क्या सच में ये 5 लोन एप्लीकेशन सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ी बात कि ये न्यू लोन एप्लीकेशन हैं। ठीक है, मतलब मैंने इससे पहले शायद इनको प्ले स्टोर वगैरह में नहीं देखा है। ठीक है, तो सिर्फ आधार और पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ज़रूरी बात आपको समझनी है। और एक पहले ही मैं आपको बोल सकता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। वैसे तो डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ वीडियो में, बट अभी फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। पहले ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिए। ठीक है, तो बाकी आगे मैं आपको एडवाइस करूँगा वीडियो में कि आपको क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है और इनमें से किसी भी ऐप को अभी आपको इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले स्क्रीन पर दिखाऊंगा ये एप्लीकेशंस, उसके बाद में इसके संबंध में जो है मैं आपको ये ज़रूरी बातें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन कर रखा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार क्या ही व्हाट्सअप ओपन करके क्या दिखा रहे हो। मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिंक वगैरह इनके एप्लीकेशंस के सेव कर रखे हैं। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला मैं लिंक क्लिक करता हूँ, ये आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया पाराम लोन। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पोराम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है उन्हीं के द्वारा। ठीक है, फास्ट ट्रांसपेरेंट डिजिटल लैंडिंग है इंडिया के द्वारा। पर्सनल लोन यहाँ पर मिल सकता है 2000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का। फुल्ली डिजिटल है, कोई पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे इनके रेटिंग्स रिव्यूज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से डेटा ये कलेक्ट करते हैं। डेटा सेफ्टी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और लिखा है नो डाटा शेयर्ड विद थर्ड पार्टी, ऐसा ये कह रहे हैं इनके डेवलपर। बट ये कौन कौन सा डिटेल्स देते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इनके रेटिंग्स रिव्यूज़ दिखाते हैं। और ये लगभग सभी जितनी मैं आपको अभी एप्लीकेशन दिखाऊंगा सब में ऐसे ही रहेगा कुछ। तो मैं क्रिटिकल रेटिंग दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखा है दिस ऐप इज़ ए फ्रॉड, have not took the confirmation from my and sent the amount on its own terms and conditions, and the amount is low and interest rate is very high. Do not install this app. There is no customer care support number available in the app. You will get stuck. मतलब आप फंस जाओगे। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल तरीके से फ्रॉड है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इन्होंने पैसा जो है इनको प्रोवाइड करा दिया है। ये कोई जो परेशान होंगे, भुक्तभोगी होंगे, उन्होंने ये चीज़ लिखी है। चलिए, यहाँ पे लिखा है टू मच डिडक्शंस यूजलेस। एक और मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूँ, टू मच डिडक्शंस यूजलेस, सेइंग इट्स इंटरेस्ट इज लो बट डिडक्शन इटसेल्फ रिकवर द लोन अमाउंट एंड मोर एवर वी डोंट गेट द व्हाट वी अप्लाइड अमाउंट। आई हैव अप्लाइड फॉर 40K बट गेटिंग ओनली 1000 एंड देयर डिडक्शन इज अराउंड 400। मतलब आप समझ रहे हैं, 40,000 का लोन अप्लाई किया, 1000 रुपये मिले, उसमें से भी 40% कट गए, यानी 400 रुपये कट गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं। आपको ऐसे कमेंट वगैरह रीड वगैरह करनी है, आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 1500 रुपये की इन्हें जो है लिमिट मिली है, 900 रुपये क्रेडिट हुए हैं 5 दिन के लिए। मतलब क्या ही बोला जाए। चलो कोई नहीं, ये एक ऐप है, ये अभी मैं बताऊँगा ये कैसा ऐप है। ठीक है, और कैसे ये लोन प्रोवाइड करा देते हैं इतने घटिया सिबिल स्कोर पर। और मैंने शायद 478 बताया ना, 478 से भी कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट आपको डाउनलोड नहीं करना है, वीडियो देखते रहिए, सब बताऊंगा मैं आपको पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 के लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, सी डिटेल्स पर क्लिक किया। अब ये ऐप आ गई क्रेडिट लेंस। ठीक है, 100K से प्लस के डाउनलोड से आप देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में जाऊँगा तो देखिए क्रेडिट हेल्थ चेक, एक्सपेंस एंड बजट ट्रैकर, लोन रेडीनेस टूल्स,
स्मार्ट रिमाइंडर, सिक्योर एंड प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैं सीधे आपको इनकी परमिशन वगैरह भी नहीं दिखाऊंगा, वो लगभग वही सेम है सभी की। देखिए, देख लिया आपने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेटिंग रिव्यूज़ की। सीधे आते हैं, देखिए क्रिटिकल भी नहीं खोली अभी, तो मैंने ऑल रेटिंग्स दिखाई हैं आपको। तो फेक ऐप, दे आर सेंडिंग मनी इन अकाउंट विदाउट मेंशनिंग एनी चार्ज एंड ऑल दे ट्रांसफर 3000 रुपीज़ in your account for 6 days time period and you have to pay back rupees 5,000 and they send it in pieces to that for every 3,000 rupees you have to pay 5,000, that too much from some fee charge UPI ID. Please complain about this app to RBI as they have not taken any approval and directly send money to bank account without mentioning that we have to pay such hefty charges. मतलब भाई को जो लोन मिला है वो मिला है 5,000 रुपये में 3,000 रुपये का, वो भी 6 दिनों के लिए, ठीक है। और बाकी इनकी बिना परमिशन के इनको जो है पहुंचा दिया इनके बैंक अकाउंट में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है 3,000 के 1,800 आए बैंक अकाउंट में, 7 दिन में पेमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए और लेकर चलता हूँ आपको और आगे, ठीक है, नंबर 3 की एप्लीकेशन की तरफ। तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, क्रेडिट लैंस, ठीक है। चलिए नंबर 3 की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, 3 पे चलते हैं। ये है सैब स्कोर और सैब स्कोर क्रेडिट असिस्टेंट। वाह क्या नाम रखा है, क्रेडिट एवोल्यूशन। बट ये लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है, बट आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। अब रेटिंग रिव्यूज़ में आपको दिखा देता हूँ। क्रिटिकल में चलते हैं सीधे। दिस इज फेक ऐप, दे आस्क फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड दे विल ओनली क्रेडिट द अमाउंट ऑटोमेटिकली विदाउट प्रायर कन्फर्मेशन एंड they will ask for service charge. They will credit 60% of amount and pending amount will charge as service charge and you don't pay all amount. You need to pay all amount. It's fraud app. I repeat, don't use this app. It's a fake app. ठीक है, मतलब 60% ये इन्होंने प्रोवाइड कराया लोन अमाउंट का, बाकी 40% अपने पास रख लिया और 6 दिन में इनको पैसे वापस करने हैं, ठीक है, 7 दिन में जो भी करने होंगे। चलिए यहाँ आते हैं, थोड़ा सा ये बोल रहे हैं भाई साहब, सूर्य नारायण एस इनका नाम है। आई हैव नॉट गिव अप्रूवल फॉर विड्रॉल बट दे प्रोसेस इट एंड क्रेडिट द अमाउंट फॉर 2,500, दे रीमिट 15,000 सॉरी ये हाँ 1,500 इशू ऑन 13 मई 2025, पेमेंट ऑन 19 मई 2025। आई एम नॉट इंटरेस्टेड द फ्यूचर प्लान कैंसिल्ड, आई विल रीपे द टुमारो इवनिंग। They follow up for collection is very worst and even after payment share the proof. They will asking for payment. Very 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 bad experience. Please don't। मतलब इनका कहने का मतलब देखिए सीधा है, 2,500 रुपये में इन्होंने 1,500 रुपये प्रोवाइड कराए हैं, जो कि 13 तारीख को प्रोवाइड कराए थे। 19 तारीख को ये रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और इनका रीपेमेंट कर दिया गया है, फिर भी ये रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलिए नंबर 4 की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 के लिंक पर मैंने क्लिक किया, हाँ ये आया क्रेडिट इनसाइट। मतलब इसने इतना दुखी कराया लोगों को, 100 के से ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। क्रेडिट इनसाइट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मतलब ये फाइनेंस की एक्सपर्ट एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं आप। चलिए अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं। कहीं पर लिखा है लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन, नहीं लिखा है ना, बट इनके रेटिंग्स रिव्यूज़ में आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखिए ये भी सेम उसी तरह से डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट भी ले लेते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी इन्फॉर्म भी ले लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, सब इन्फॉर्मेशन ले ही लेते हैं। कोई नहीं, रेटिंग रिव्यूज़ में चलते हैं। देखिए जितनी आपको 5 स्टार की रेटिंग दिखाई दे रही होंगी ना, इसमें कोई भी नाम देखो आपको इंडियन नहीं दिख रहा होगा। एंटोनियाजी मार्टिलिडिया जो भी है, मार्कुस, ठीक है, नीचे आ जा मर्टिम। तो ये एक हिसाब से फेक रेटिंग्स होती हैं जो कराई गई होती हैं। चलिए क्रिटिकल में चलते हैं। आप देखिए क्रिटिकल जैसे ही मैंने खोला तो मेरे नामा राशि का कमेंट आप ऊपर देख रहे होंगे, अभिषेक सिंह। वेरी बैड एक्सपीरियंस, हिडन चार्ज एंड नो लोन ट्रांसपेरेंसी। आई अप्लाइड फॉर ए लोन 4,600 बाय अप्रूव्ड out of that, but just 2,760 was credited to my account and now they are asking me to repay 4,600 within a week. That's amount 1,900 deducted upfront without any clear explanation. When I contact support, they will simply said I cannot cancel the loan and must repay it. This app is misleading and takes huge hidden charges. I am extremely disappointed and frustrated. I will never use this app again. अब भैया देखो इनको ये परेशानी क्यों, 4,600 का लोन ऐप
अप्लाई किया, 2760 रुपये बैंक अकाउंट में आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते रहिए आप, कमेंट पढ़िए, ठीक है। इसी प्रकार के कमेंट हैं, सीधी सीधी बात है। और ये एप्लीकेशन भी है फ्रॉड, ठीक है। चलिए बैक आते हैं नंबर 5 की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये एप्लीकेशन के अपने क्या ही कहने हैं आपको बताता हूँ मैं। कैश फ्री लैडिएट जो भी है, ठीक है, इनके डेवलपर हैं। 5K से प्लस इनके डाउनलोड्स हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि यार ये तो एप्लीकेशन का नाम ही अलग लग रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डेटा कलेक्ट करते हैं। सी डिटेल्स पर एक बार क्लिक कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए डेटा डिलीशन, हाँ ठीक है, नो डेटा कलेक्टेड, मतलब इनके डेवलपर कह रहे हैं कि कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। चलिए अब इनके रेटिंग रिव्यूज़ में चलते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा सच्चाई, ठीक है। तो पॉजिटिव और क्रिटिकल, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल पे मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा ऊपर ही फ्रॉड लोन ऐप, ठीक है, नीचे फ्रॉड, ठीक है, बीच में 2 कमेंट आए हैं गुड ऐप। इनको पता चल जाएगा एक हफ्ते बाद कि ये गुड है कि बैड है, क्या है। चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है मैंने आपको दिखा दी है, इनके नाम भी बता दिए हैं, कैश फ्री नाम है इसका। अब बात करते हैं इनकी असल सच्चाई की। देखिए ये जितनी भी एप्लीकेशन मैंने आपको अभी दिखाई हैं ये सभी हैं फ्रॉड, और सभी प्ले स्टोर में मौजूद हैं। मज़े की बात ये है, ठीक है, अगर आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ये ले लेंगे आपके फ़ोन की परमिशन में ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, मैसेज रीड कर लेंगे, आपकी मीडिया स्टोरेज की परमिशन ले लेंगे और भी तमाम परमिशन ले लेंगे, और आपका पूरा फ़ोन एक हिसाब से अपने पास कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे और फिर आपसे दुगने रिपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको रेटिंग रिव्यूज़ में बताया ही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऐसा कैसे कर पाती हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये हैं फर्जी एप्लीकेशंस, मतलब ना किसी NBFC ना किसी बैंक के ब्याह पर ये वर्क करती हैं, ना इनको कोई मॉनिटर करता है, ना कोई बैंक होता है इनके पीछे, ना इनके पीछे कोई NBFC होती है। बस अपनी मनमर्जी से ये एक हिसाब से बोल सकता हूँ कि सूदखोरी बोल सकते हैं ना उसको। तो सूदखोरी ये एप्लीकेशंस कर रही हैं, ठीक है। अंधाधुंध ब्याज वसूलना, मतलब कुछ कहने ही नहीं है कि कितना ब्याज ले रही हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है, अंधाधुंध। और जो लोग इनको डाउनलोड करते हैं असल में उन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं लोन एप्लीकेशन, उसका NBFC या बैंक रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो लोग नहीं जानते हैं और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद दुगने रिपेमेंट की, तिगने रिपेमेंट की डिमांड करते हैं। लोग इनका लोन चुकाने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, फिर इनका लोन पे करते हैं, और इनके जो रिकवरी एजेंट है वो ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई पैसा आया ही नहीं है, ठीक है। अब ये सिविल क्यों नहीं चेक करते हैं, मैं ये भी इसके पीछे रीज़न बताऊंगा। जैसे मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है 478, हाँ ये 478 जैसे घटिया सिविल स्कोर पर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। 200 जैसे, 200 तो खैर सिविल स्कोर नहीं होता, 300 से स्टार्ट होता है, 300 पर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ना कोई NBFC ना कोई बैंक है, तो ये चेक कर नहीं सकते हैं कि किसका कितना सिविल स्कोर है। बाकी इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है वसूली करने का, अवैध तरीका। उसमें होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेजेस वगैरह, तो उसी के दम पर ये वसूली करते हैं। आपको सीधे धमकी देंगे कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट ये आपको दिखाई दे रही है, आपने जो अपनी सेल्फ़ी दी है, हम आपकी सेल्फ़ी या आपकी गैलरी से कोई फ़ोटो निकाल के उसको एडिट करके और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर देंगे, वो भी गंदा करके। गंदा समझते हो ना, सब बातें यहाँ पे बोलना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप इनका रीपेमेंट करेंगे, आपके मन में आएगा यार अब तो रीपेमेंट करके बस इनके जाल से बाहर निकल जाता हूँ, तो आप घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बेच के भी इनका रीपेमेंट कर देंगे। इनका पेमेंट कभी नहीं होगा। इसलिए आपको, अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप से लोन ले लिया है, आपको कोई रीपेमेंट वगैरह नहीं करना। ये सभी एप्लीकेशन एकदम फर्जी, फ्रॉड, इनसे बचकर रहिएगा और बिना जांचे परखे किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार हमने इंस्टॉल कर लिया है और अब हमें हैरेसमेंट किया रहा है, हम क्या करें? देखिए करना आपको सिंपल एक काम है, आपको जाना है नियर बाई पुलिस स्टेशन, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है आपके घर के आसपास। वैसे जो जिला मुख्यालय होते हैं पुलिस की, वहाँ पर तो होती हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहाँ जा सकते हैं आप, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में या 1930 पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट अगर आप साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर कराएं या उस 1930 नंबर पर, वो आपके डायरेक्टली नियर बाई पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी जाती है कंप्लेंट। तो आपको ध्यान रखना है, आपने जो भी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी आपको एक हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी कंप्लेंट में अपॉइंट हुए हैं उनके पास आपको प्रोवाइड करानी होगी विदिन 72 आवर्स। ध्यान रखिएगा, तभी उसमें FIR वगैरह रजिस्टर्ड होगी, आगे जो प्रोसेस वगैरह होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा यार इतना सब कुछ चल रहा है खेल, तो ये ऐसा खेल कर कैसे पा रहे हैं? देखिए ये सभी एप्लीकेशन ऑपरेट होते हैं मैक्सिमम पाकिस्तान से या इंडिया के आसपास के ऐसे देशों से जहाँ पर
हमारी और उनकी लैंग्वेज थोड़ी मेल खाती, थोड़ी नहीं मतलब काफ़ी हद तक मेल खाती है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू पंजाबी बोली जाती है, हमारे यहाँ हिंदी उर्दू कुछ बोली जाती है, ठीक है। ज़्यादातर लोग हिंदी उर्दू जानते हैं भारत में। और बाकी अगर इनसे कुछ नहीं होता है तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले लेते हैं, एआई का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पर। तो आपको इनसे बचकर रहना है, ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज हो सकता है। तो आप जब कंप्लेंट रजिस्टर कराएं इनकी, तो उसमें ये लाइन ऐड करा दें कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अपने एक्स्ट्रा नंबर भी कंप्लेंट में प्रोवाइड कराइएगा, जिससे कि अगर पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट करे तो आपका जो नंबर स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं बताऊँगा क्यों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे पुलिस कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। और अगर आपने इनका पेमेंट वगैरह कर दिया तो पेमेंट भी पुलिस के पास अथॉरिटी होती है, वो होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पैसा आपको वापस भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन जाना है या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट इनकी रजिस्टर करानी है। और कंप्लेंट में आपको वो लाइन जरूर ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। मतलब अगर ऐसा होता है कि आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है और आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है आपको अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सअप बंद करना है। मतलब आपको कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क ना हो और डबल चेक मार्क ब्लू ना हो, ठीक है। ब्लू का मतलब होता है मैसेज रीड हो गया और डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गया। सिंगल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। तो अपना उस नंबर से आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद, ठीक है। और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं पहले उनको सबको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिएगा अपनी कंप्लेंट की कॉपी, और बोल दीजिएगा मेरा फ़ोन हो गया हैक और इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। और आप अगर लोन ऐप आप नहीं बताना चाहते अपने किसी रिलेटिव को या किसी दोस्त वगैरह को व्हाट्सएप पर कि भाई आपका जो फ़ोन है वो मतलब आपने अपने फ़ोन में लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, तो आप उतने पार्ट को बिला कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐप आती हैं। तो फ़ोटो लीजिए कंप्लेंट की कॉपी का और अपने सब जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली ग्रुप्स हैं, आपके सब में सेंड कर दीजिए। बोल दीजिए मेरा फ़ोन हो गया हैक। अगर मुझसे संबंधित आपके पास कोई भी कॉल मैसेज आता है आप इसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। यही सेम चीज़ आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखिए, कंप्लेंट की कॉपी लगाइए। यही सेम चीज़ आपको डीपी पर लिखना है और कंप्लेंट की कॉपी लगाना है और नंबर कर देना आपको बंद। और हो सके तो अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनसे कह दीजिए अपनी अपनी डीपी आप लोग प्राइवेट कर दो। मतलब जिसके फ़ोन में आपका नंबर सेव नहीं है उनको आपकी डीपी ना दिखाई दें। तो फिर ये क्या करेंगे, जब आपका नंबर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, फिर ये 2-3 दिन करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, थक हार के ये कॉल करना कर देंगे बंद। और फिर इनको 1 हफ्ते बाद याद आएगी, हो सकता है 15 दिन बाद याद आए, हो सकता है 1 महीने बाद याद आए, फिर भी आपका नंबर बंद होगा। तो 1 से 1.5 महीने नंबर बंद रखिए, लेकिन नंबर लैप्स ना हो इसलिए रिचार्ज कराइएगा। और बीच बीच में फ़ोन वगैरह करते रहिएगा नंबर सिम वगैरह इंसर्ट करके, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा, इनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। बाकी अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक से इनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। ये सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। अगर आप इनके द्वारा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पड़ेगा। इनका लोन समय पर चुकाइएगा। ये सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशन हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना। जब भी आप लोन लें लोन का समय पर भुगतान करें और जेन्युइन या एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद चैनल की कोई भी आप मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और वीडियो कर दीजिएगा शेयर अपने सभी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप में, फ़ोन में, सब में। और आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।